नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग इस वीडियो में 1-2 मिनट में समझते हैं इंडिया के डेप्ट कॉम्पोजिशन को। भारत में डेप्ट कॉम्पोजिशन इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्ट के वजह से है। इंटरनल डेप्ट की अगर बात करें तो इंटरनल डेप्ट हमारा 94% है, जबकि एक्सटर्नल डेप्ट हमारा मात्र 6% है। यानी कि टोटल पब्लिक डेप्ट में जो यूनियन डेप्ट है उसमें से 94% हमारा इंटरनल डेप्ट है और एक्सटर्नल डेप्ट 6% है। इंटरनल डेप्ट रीपेमेंट हमारा इंडियन रुपीज में होना है और वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और इनके टेन्योर जो है वो लॉन्ग टर्म है। यानी कि 1-2 साल में हमें ये रीपेमेंट नहीं करने हैं, कई साल लगेंगे इनको रिपेमेंट करने के लिए। इस बात के ऊपर ये लोन है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन है, और ऊपर से ये फिक्स्ड रेट है। फिक्स्ड रेट के ऊपर इस लोन को लिया गया है और रुपी डिनोमिनेटेड लोन है, मतलब कि हमें जो रिपेमेंट करने हैं वो हमें रुपये में करने हैं। और साथ में ये इंटरनल डेप्ट जो है वो हमारा मैक्सिमम है। इसका मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा स्टेबिलाईज्ड है। तो जो ये मेजोरिटी डेप्ट है दैट इज इंटरनल डेप्ट, और माइनॉरिटी डेप्ट में हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है। और एक्सटर्नल डेप्ट यूनियन गवर्नमेंट का मात्र 6% है, एंड इसमें से जो फॉरेन करेंसी है उसमें हमें इसको रिपेमेंट करने हैं मात्र 6%। तो दैट इज नॉट वेरी मच, बहुत ज्यादा ये अमाउंट नहीं है। फिर फ्लोटिंग रेट के ऊपर हमें इसको रिपेमेंट करने हैं, एंड दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स। ये हो गया हमारा टोटल डेप्ट कॉम्पोजिशन। अगर हम लोग रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी देखें तो इट इज लेस देन 3%, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है कि ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी, दैट इज लेस देन 3%। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के हमें काफी ज्यादा ये रेशियो देखने को मिलता है। इंडियाज डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज लोवेस्ट अमॉन्ग द G20 कंट्रीज, OECDs एंड ब्रिक्स कंट्रीज। G20 कंट्रीज, OECD हुए और फिर ब्रिक्स कंट्रीज, इन सभी देश में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि G20 कंट्रीज या OECD या ब्रिक्स हुआ, तो इनमें से डेवलपिंग या जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इनमें से इन सभी कंट्रीज से भी हमारा लो है। यानी कि इंडियाज डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज लोवेस्ट अमॉन्ग दिस कंट्रीज, एंड पब्लिक डेप्ट फॉर इंडिया हैज डिक्लाइंड सिंस 2003। 2003 से जो ये हमारा पब्लिक डेप्ट है वो हमारा डिक्लाइन हुआ, यानी कि घटा है, एंड हैज बीन स्टेबल सिंस 2011 से ये हमारा स्टेबल रहा है। तो टोटल डेप्ट कंपोजिशन में हमारा आ जाता है इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट। फिर नॉन डेप्ट में हमारा आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, लोन रिकवरी हो गया, कुछ अदर लाइबिलिटीज भी हैं, और फिर सम एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेस भी हैं। तो ये सब मिला करके हमारी टोटल लाइबिलिटीज हो जाती हैं। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की अगर बात करें तो दीज आर ऑफ बजट रिसोर्सेज, जिसको कि 2021 में स्टॉप कर दिया गया था, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो इकोनॉमिक सर्वे 2020 में इसको क्रिटिसाइज किया गया था। फिर 15th फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, एंड दीज आर कंसिडर्ड बैड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसलिए 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको क्रिटिसाइज करा था। बेसिकली जो ये लोन लिया जाता है PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज EBR, मीन्स दैट एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। और EBR जो है, EBR मेजर्स आर अनाउंस्ड आफ्टर पासिंग ऑफ द बजट, मतलब कि बजट के पास होने के बाद EBR मेजर्स लिया जाता था। और इस वजह से जो PSU है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे एस्केप फ्रॉम द पार्लियामेंट्री डिबेट एंड ऑडिट, और इसलिए इनको फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ठीक नहीं माना जा रहा था। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे थे कि EBR जो है, दिस वर नॉट टेकन इन अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को काउंट करने में, कैलकुलेट करने में इसको कंसीडर नहीं करा जाता था, बट दे आर काउंटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग गवर्नमेंट डेप्ट और पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट या गवर्नमेंट डेप्ट को काउंट करने में इसको कंसीडर करा जाता था। इस वजह से EBR को जो है वो ठीक नहीं माना जाता था। एक और टर्म है मोनेटाइज्ड डेफिसिट। मोनेटाइज्ड डेफिसिट क्या होता है? तो इट इज द बोरोविंग मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम RBI थ्रू प्रिंटिंग फ्रेश मनी। फ्रेश मनी को प्रिंट करके जो बोरो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम द RBI, वो हमारा मोनेटाइज्ड डेफिसिट है। ये हो गया हमारा मोनेटाइज्ड डेफिसिट। और फिर एक और टर्म है फाइनेंसिंग द डेफिसिट। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज बाय डिमांडिंग मोर टैक्सेस, ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिमांड करके डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं। इट कैन बी ऑल्सो थ्रू बाय प्रिंटिंग मोर मनी, जिसको कि हम लोग मोनेटाइज्ड डेफिसिट बोल लेते हैं। दिस इज मोनेटाइजिंग द डेफिसिट बाय प्रिंटिंग मोर मनी, एंड इस वजह से ना हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा रहता है। हालांकि FRBM एक्ट ने इसको प्रिवेंट करा है, यानी कि इस चीज को मना करा है उन्होंने कि इट हैज प्रिवेंटेड द मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट अकॉर्डिंग टू द FRBM एक्ट। FRBM एक्ट में इट रिक्वायर्स द यूनियन एंड स्टेट्स टू कंट्रोल देयर डेफिसिट, एंड FRBM एक्ट ये भी कहता है कि यूनियन को 3% ऑफ GDP और स्टेट को भी 3% ऑफ GDP
पे कंट्रोल रखना चाहिए। यानी कि FRBM एक्ट ये कहता है कि यूनियन एंड स्टेट्स शुड कंट्रोल देयर डेफिसिट बाय 3% ऑफ देयर GDP। साथ ही साथ ये भी हम लोग देखते हैं कि स्टेट्स वेर स्ट्रगलिंग टू मीट दी टारगेट्स, इंस्टेड इट रिक्वायर्ड 0% इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बाय 2015, बट डेडलाइन उस समय से इनको एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये था फाइनेंसिंग दी डेफिसिट। साथ में इंडिया का लोन इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर इस बात को दर्शाता है कि ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। लोन इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल की अगर बात करें तो ये होता है द डिफरेंस बिटवीन लोन इंटरेस्ट एंड GDP ग्रोथ। अगर हम लोग मान लें कि भारत की लोन इंटरेस्ट 6% का है जबकि भारत की GDP रेट 9% है, तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्या हमारा निगेटिव हो जाता है। और निगेटिव नंबर इस बात को सिग्निफाई करता है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया है। एक दूसरा भी पैरामीटर है जिसमें कि ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है। ये होता है हमारा द डिफरेंस बिटवीन GDP ग्रोथ एंड लोन इंटरेस्ट। अगर किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पॉजिटिव होता है तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बढ़िया माना जाता है। इंडिया का ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पॉजिटिव है और पॉजिटिव होना इंडियन GDP के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साइन है। तो देयरफॉर ये जो गवर्नमेंट डेब्ट टू GDP है दैट इज़ सस्टेनेबल। तो दैट इज़ वाई हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया की जो डेब्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल हैं एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प इंडिया इन इट्स ग्रोथ स्टोरी। तो साथियों हम लोग इस वीडियो में ये समझे कि भारत की इकोनॉमी किस तरह से स्टेबिलाइज है। हमारा जो डेब्ट है वो इंटरनल डेब्ट ही ज़्यादा है, एक्सटर्नल डेब्ट हमारा बहुत ही कम है। और इंटरनल डेब्ट अगर है भी तो वो हमारा रुपी डिनोमिनेटेड है जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर है और लॉन्ग टर्म में इसको हमें रीपेमेंट करने हैं। जबकि माइनॉरिटी डेब्ट में हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है जो कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है और ये फ्लोटिंग रेट के ऊपर है और ये शॉर्ट टर्म में हमें पेमेंट करने हैं जो कि मात्र 6% ऑफ आवर डेब्ट है। तो इस तरह से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इज़ मोर स्टेबिलाइज देन दी अदर इकोनॉमी। तो साथियों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।